कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो कि किसी भी इमेज को देखने के लिए, किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए इमेज में से, वो हमने पढ़ा था। वो कोई सा भी हो, मतलब आप आगे भी जब पढ़ोगे, मतलब ज्ञान के अंदर भी जब जाओगे, उसमें भी जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है वो CNN यूज होता है। और अगर टेक्स्ट से रेलिवेंट होता है तो वो कौन सा होगा? वो RNN होगा। ठीक है। RNN बेसिकली डीप लर्निंग का एक ऐसा मॉडल है, वो इसलिए डिजाइन किया है जो सिक्वेंशियल डेटा को रीड कर सके, जो सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है। ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि फीड फॉरवर्ड जो अलगैरिथम्स होते हैं उनमें बस डेटा आगे इनपुट आता है, वो आगे पूरे का पूरा फॉरवर्ड होता चला जाता है। लेकिन RNN के अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जब इनपुट आता है तो इनपुट आगे फॉरवर्ड होता है, जब वो फॉरवर्ड होता है तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ इस तरह का उसमें समझे, उसमें इस तरीके का फ्लो होता है कि वो वापस बैक होता है। वो बैक होके वो चीजों को कुछ रीड करता है आगे सीक्वेंस को मजीद प्रिडिक्ट करने के लिए कि अगला स्टेप क्या होना है। तो इस तरह से ये एक फीड फॉरवर्ड नहीं, ये बैक मतलब लाइक ये बैक भी होता है, बैक प्रोपगेशन भी होती है, और इसमें फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ये तो एल्गोरिथम में होती है, लेकिन ये फीड फॉरवर्ड भी होता है। और हम इसको पीछे भी, क्योंकि इसको अपनी एक मेमोरी को याद रखना होता है, तो ये वापस बैक भी होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि RNN वर्क कैसे करता है। RNN वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल और सेविंग द आउटपुट ऑफ प्रिंसिपल लेयर्स, फीडिंग दिस बैक टू द इनपुट डेटा। ठीक है, फीडिंग दिस बैक टू द इनपुट इन ऑर्डर टू द प्रिडिक्ट टू द आउटपुट लेयर। ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो इनपुट लेयर है ये हिडन लेयर है या आउटपुट लेयर्स है। ठीक है। जब फीड फॉरवर्ड में आगे, मतलब लाइक जब हम इनपुट देंगे वो आपका X होगा, और जो हिडन लेयर होंगी वो आपकी H होंगी। ठीक है। और जो आपका आउटकम आएगा वो Y होगा। अच्छा, इसमें जो आगे प्रोसेस होगा वो डेफिनेटली बैक में भी जाएगा। लाइक जब हम इसमें इसमें आप इस पिक्चर में देख रहे हो, रिकनेक्ट न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब हम इसको X दे रहे हैं, तो ये जो B और C और A B C जो है, ये इसके वो पैरामीटर हैं जो कि हमारे मॉडल के एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर हम जब X देंगे ये हमारा इनपुट होगा, जब हम इसको H, जब ये H हो जाएगा तो दैट्स मीन ये इसकी हिडन लेयर में चला गया हमारा X। हिडन लेयर में जाके जब प्रोसेस होगा तो ये किस तरह से होगा, ये इसके कुछ पैरामीटर्स को रीड करता जाएगा, लाइक बी इस, ये एक गिवन पैरामीटर्स होते हैं इस एल्गोरिथम के। जब ये इसको रीड करेगा H, आप देख रहे हो इसको डायरेक्शन, ये दोबारा बैक हो रहा है, लाइक ये आगे प्रिडिक्ट करेगा कि क्या वर्ड आना है। जब ये आगे प्रिडिक्ट करेगा तो ये आपका वाई आउटपुट आएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस करता है। नीचे हम इसको मजीद इन डिटेल देखेंगे, इसके वेट्स वगैरह को। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं द नोड्स इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क आर कंपोज्ड फ्रॉम अ सिंगल लेयर ऑफ द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ए एंड बी आर द पैरामीटर ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है। ये A B और C जो है ये इसके इसके ऑलरेडी इसके एल्गोरिथम के पैरामीटर हैं, जिसको जब हम इसको जब हम इसमें X देते हैं तो ये इन पैरामीटर को रीड करता हुआ आगे बढ़ता है, हिडन लेयर्स में जाके और मजीद प्रोसेस होता है। ठीक है। और आगे ये वाइट को प्रिडिक्ट कर देता है। ठीक है। ये थोड़ा सा इसका ग्राफ इस तरीके से शो हो रहा है, आगे हम इसको इस तरह से देखते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं हेयर इज द X इज द इनपुट लेयर, जो इसके अंदर जा रही है X वो इसकी इनपुट लेयर है। H इज द हिडन लेयर है, ये इसकी H जो है ये इसकी हिडन लेयर है। और आउटपुट लेयर क्या है, इसकी Y है। A B C आर द नेटवर्क पैरामीटर हैं जो यूज होते हैं, इम्प्रूव करते हैं आउटपुट मॉडल को। ठीक है। आउटपुट मॉडल को ये पैरामीटर इम्प्रूव करते हैं। एनी एट एनी गिवन टाइम T, जो जिस टाइम इसको डेटा दिया जा रहा होता है उसका T होता है। ठीक है। टाइम स्टैम्प होता है। हम थोड़ा सा इसको बुक से भी टैली कर लेते हैं, जिसमें टाइम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है। रिकनेक्ट न्यूरल नेटवर्क, इसमें बुक में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है। ये टाइम स्टेप है, इनपुट फ्यूचर फीचर्स। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है इसको कि किस तरीके से इसमें क्या चीजें किस किस पर उस पर रखी हुई होती हैं। यहाँ से देखते हैं हम, ये बता रहा है which is such that the process of the sequence temporal series of a point you have
to show the entire sequence to the word network once turned into the single data point. For the instance, this is the way that you densely connected. Incorrect, you has the recording to the present नहीं feed forward network है. Keep हाँ यहाँ से देखते हैं. ठीक है. A neural network adopt the same principle, albeit in the extremely simple version, in process the sequence by the iterating through the sequence element in maintaining the state of the contained information relatively to what is seems to be a far effect to the RNN effect of the RNN type of a neural network that has an internal loop. ठीक है, ये इसके इंटरनल लूप में किस तरह द स्टेट ऑफ द RNN is a reset between processing two different independent sequence such as the two sample in the batch. You still consider one of the sequence single data points. A single input to a neural network was changes in the data point to in a longer pre-process in the single step. There, rather than the network internally loop for the sequence element to make this notation of a loop of the state clear. Simple the this RNN take input. हाँ, जो ये RNN हमारा input लेता है, ये sequence of a vector होता है, जो कि which is the encode होता है two rank tensors के अंदर. अच्छा, two rank tensors में किस तरीके से होता है, लाइक टाइम स्टैम्प्स होती हैं और इनपुट फीचर्स होते हैं. ठीक है, टाइम स्टैम्प होती है और इनपुट फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा था. ये देख रहे हैं आप, ये टी जो है इसका ये टाइम स्टैम्प है. ठीक है, और एक्स जो है इसके इनपुट फीचर्स हैं. ठीक है, जब हम इसको इनपुट फीचर्स देते हैं तो ये आगे बढ़कर ये बी जो कि इसके इसके ऑलरेडी हमने इसको बताया है कि ये इसके पैरामीटर्स होते हैं. ये जब इसको रीड करते हुए आगे बढ़ता है तो ये एच इसकी हिडन लेयर्स के अंदर जाता है और इसमें इस तरह से नेटवर्क लगा हुआ होता है जो इसको रीड करता है, रीड करके इसकी मतलब प्रेडिक्शंस करता है और आगे एक्स वाई को दे देता है. ठीक है, जब ये मजीद जब इस तरह से ये रीड करके इस तरह आगे बढ़ेगा, सी पैरामीटर लेगा, तो ये आगे जो इसको बी दिया जाएगा, इसमें जैसे लाइक दिस इज अ मैट. तो इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में जब बढ़ेगा तो ये आपको इस तरह से प्रोसेस होके आगे का वर्ड प्रिडिक्ट करेगा. ठीक है, now that you understand what is the recurrent neural network, it's led to look different type of a neural network. ये आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दूसरे नेटवर्क से डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है, इसमें एच क्या है, आपकी हिडन लेयर है, टी इसका टाइम स्टैम्प है, और एफसी किस तरीके से निकालने हैं, एच t-1 जो इसका पहला टाइम है उसमें से उसको माइनस करके जो आगे का टाइम आ रहा है, और उसमें जो ये एक्स जो इसका इनपुट था जो वो अब आगे एक्स को ये आगे एक्स एक्स टी को दे रहा है. ठीक है, ये एक्स टी जो इसका अगला इनपुट फीचर्स है, एक्स टी को देकर ये क्या कह रहा है, एच टी इज अ न्यू स्टेट है. ठीक है, एच टी क्या है, एक न्यू स्टेट है जो हम अपने मॉडल को दे रहे हैं. एफ सी फंक्शन विद पैरामीटर सी है, जो ये पैरामीटर सी है. ठीक है, जो ये पैरामीटर सी है. ht-1 ओल्ड स्टेट है. जब हमने सबसे पहले x दिया तो ये इसकी ओल्ड स्टेट थी, और xt इनपुट वेक्टर एट अ टाइम स्टैम्प t, और इनपुट जब हमने इसको -t दिया तो ये इसकी स्टेट थी जब हम इसको इनपुट दे रहे थे. नाउ अंडरस्टैंड द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. इट्स लेट लुक अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, ये किस तरह से न्यूरल नेटवर्क है, जो हम इसको आरएनएन को क्रिएट करते हैं बिकॉज वेयर इज अ न्यू इशू इन द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में क्या इशू आता है कि उसमें सिर्फ एक डेटा आगे प्रोसेस होता है. लाइक जब अब आप कोई किसी चीज को लिखना चाह रहे हो, जैसे आप गूगल पे जाकर कुछ टाइप करते हो तो आपने देखा होगा दिस इज अ, आप दिस लिखते हो वो आगे आपको इस दिखाने लगता है, इस लिखते हो तो वो आगे आपको दिखाने लगता है आ हो सकता है. तो वो क्या करता है, आगे से आगे टेक्स्ट को आपको प्रिडिक्ट करके शो करा रहा होता है, क्योंकि हमने इस तरीके से उसको ट्रेन करा हुआ है मॉडल को कि वो अगला वर्ड आपको खुद से शो कराने लगता है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके दिस के बाद इज ही आना है, इसके बाद ए आना है. ठीक है, लेकिन फीड फॉरवर्ड में क्या था, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उसमें रीडिंग इस तरीके से नहीं होती कि वो बार बार पीछे से जाके उस चीज को रीड करे. जैसे हमने दिस लिखा तो अगला अगला जो स्टेप हम लिखेंगे इज, दिस इज लाइक इज जब आ गया तो उसने क्या करा, दोबारा हमारा
जो एक वर्क फ्लो है वो पीछे की तरफ गया और उसने देखा कि पहले दिस था, अब इज है, अब इसके बाद क्या आना चाहिए, तो उसने सोचा कि अब आ आना चाहिए। लेकिन फीड फॉरवर्ड में ऐसा नहीं होता। फीड फॉरवर्ड में जब आपने दिस लिख दिया और इस लिख दिया, वो बैक नहीं होगा। ठीक है, वो बैक नहीं होगा, इसलिए वो आगे का लेटर प्रिडिक्ट नहीं करेगा, आगे का वर्ड प्रिडिक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्यों बनाया गया, क्योंकि जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क थे वो हैंडल नहीं कर पाते थे किसको, सिक्वेंशियल डेटा को, और कंसीडर ऑन द ओनली करंट इनपुट। और क्या करते थे, जो करंटली इनपुट दिया जाता था, जस्ट लाइक अब जैसे मैंने लिखा दिस, अब मैं आगे लिख रही हूँ इज, अब मैंने आगे इज लिख दिया, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो करंट, अब जैसे मैंने इज लिख दिया, दिस वो भूल गया, इज अब करंट मेरा इनपुट है, आगे वो प्रिडिक्ट नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दैट इसके बाद वो क्या प्रेडिक्ट, क्योंकि वो पीछे तो जा ही नहीं रहा ना, रीड करने के लिए हमारा एल्गोरिथम पीछे जा ही नहीं रहा। तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या इशू आ रहे थे, एक तो वो सिक्वेंशियल डेटा पे काम नहीं हैंडल नहीं कर सकता, और क्या करता है वो जस्ट जो रीसेंट इनपुट दिया जाता है जस्ट वो उसको कंसीडर करता है, ना वो पीछे को कंसीडर करता है। और क्योंकि वो सिक्वेंशियल डेटा पे काम नहीं करता, इसलिए वो आगे को भी प्रिडिक्ट नहीं करता। ठीक है, और कांट मेमोराइज प्रीवियस इनपुट, यू नो दैट। जब वो पीछे ही नहीं जा रहा तो वो कैसे मेमोराइज कर सकता है कि पीछे उसको क्या हमने इनपुट दिया था। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ये तीनों पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो सिक्वेंशियल डेटा पर काम कर सकता है, और क्या कर सकता है, कंसीडर कर सकता है करंट डेटा, और जो उसका प्रीवियस डेटा होता है उसको भी वो कंसीडर कर सकता है। क्योंकि वो प्रीवियस डेटा को कंसीडर कर सकता है, दैट्स वाई वो मेमोराइज कर सकता है जो उसको प्रीवियस इनपुट दिया गया था, जिसकी वजह से वो आगे सीक्वेंस को प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, दिस सोल्यूशन जो दिस इशू इज आरएनएन, आरएनएन हैंडल करता है वही सिक्वेंशियल एक्सेप्टिंग जो द प्रीवियस, ये सब वो ही बातें वो उनको एक्सेप्ट करता है। हाउ डज न्यूरल नेटवर्क वर्क। ठीक है, हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को अब इन डिटेल देखने के लिए जा रहे हैं कि उसके वेट किस तरीके से जनरेट होंगे। न्यूरल नेटवर्क द इंफॉर्मेशन साइकिल फ्रॉम द लूप ऑफ द हिडन लेयर, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। लाइक पहले जब हमने इसको एक्स दिया, ठीक है, ये एक्स आ गया, इसने एक्स ने क्या करा कि हिडन लेयर में गया, हिडन लेयर में जाके जब इसने ये वेट करा, लाइक अब इसने एच एच हिडन लेयर में लाइक दिस था, दिस के वो पीछे गया वापस आया उसको रीड करता हुआ, दिस के बाद आगे वो क्या कर सकता है कि एक सीक्वेंस डेवलप हो सकता है। दिस के बाद जब हमने इज लिखा तो वो क्या करेगा, वो वापस बैक जाएगा और वापस बैक को दिस के साथ कनेक्ट करेगा, दिस के साथ कनेक्ट करके, लाइक जैसे ये इसको सी के साथ कनेक्ट कर रहा है, आगे अभी ये जो आगे हमारे वेट जनरेट हो रहे हैं, और जब हमने इज लिख दिया यहाँ पर, यहाँ हमने इज लिख दिया, इसको क्या करेगा, ये पूरा बैक वापस होगा और दिस इसको प्रिडिक्ट करेगा, एंड देन फिर दोबारा इसी तरीके से क्रिएट होता होता ये पहले हिडन लेयर को रीड करेगा और देन आउटपुट जनरेट करता चला जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इससे एक पूरा सीक्वेंस आपका डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है, तो इनपुट लेयर एक्स taking the input to the neural network and process it and pass it to into the hidden layer। वही जैसे कि लाइक हमने एक्स दिया और वो हिडन लेयर में गया, हिडन लेयर में जाकर पहले उसने क्या कहा, दोबारा बैक आया कि पीछे तो इसके कुछ नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, इनिशियल स्टेज इसकी जो होती है वो जीरो होती है। डेफिनेटली जब दिस लिखना है तो उसके पीछे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा ना, कोई लेटर कोई वर्ड होगा ही नहीं। तो इनिशियल स्टेज हमेशा इसकी जीरो होती है, जैसे लाइक इसको ये रीड करेगा, इनिशियल स्टेज इसकी जीरो होगी, कुछ भी इसको प्रेडिक्शन से मिलेगी। जिसके बाद ये इस करेगा, इस दिस इज एक सीक्वेंस बन गया, दिस इज। ठीक है, अब इसकी इनिशियल स्टेज जीरो नहीं रही। सेकंड जब हमने इनपुट दिया तो इनपुट का जो इसकी सेकंड स्टेज, उसके कुछ वेट हो गए ना, ठीक है, उसके वेट को वो रीड करता हुआ आगे बढ़ेगा। अब इसके पास दो इनपुट हो गए, जब आगे बढ़ेगा तो दिस इज, जब वो इसको देखेगा दिस इज, अब उसके पास क्या हो गई, तीन वैल्यूज हो गई। अब वो थ्री टाइम वो बैक जाएगा, पहले दिस को देखेगा, इसको देखेगा, एंड देन दिस इज। अब वो प्रिडिक्ट कर सकता है आ, अब वो आ जब प्रिडिक्ट करेगा, आ के बाद वो कुछ भी कह सकता है, दिस इज अ मैट, लाइक वो कोई ऐसा नहीं लेगा कि लाइक वोवल वर्ड नहीं लेगा, आ लिख दिया तो दैट्स मीन दिस इज आ। डेफिनेटली वो मैट दिखाएगा, एग नहीं दिखाएगा, बिकॉज ऑफ दैट उसको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करा है कि तुमने मतलब वोवल के साथ एन लगाना है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकली भी इसको बड़े अच्छे से लैंग्वेज को हम अल्गोरिथम में डिफाइन करा है चीजों को ना, कि ग्रामेटिकली भी किस तरीके से लिखना। अब अगर उसने आ लाइक यूजर ने आकर आ लिख दिया तो डेफिनेटली वो एग को तो नहीं प्रेडिक्ट करेगा, लाइक वो मैट को प्रेडिक्ट करेगा या टैप को प्रेडिक्ट करेगा, किसी ऐसी चीज को प्रेडिक्ट करेगा जो वोवल नहीं होगी। तो इसी तरीके से ये एल्गोरिथम आगे फॉरवर्ड होता जाता है, ये सिक्वेंशियल डेटा पे इस तरीके से काम करता जाता है। ये इसी तरीके से इन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो मैंने आपको वर्बली डिस्क्राइब कर दी। द मिडिल लेयर एट can consist of the multiple hidden layers।
यहाँ तो जस्ट आपको एक ही दिख रही है ना, ये मल्टीपल हिडन लेयर्स पर डिपेंड होल्ड करी हुई होती हैं, ठीक है। ईच विद इट्स ओन एक्टिवेशन फंक्शन, इसका हर एक का एक अपना एक्टिवेशन फंक्शन होता है। इनके वेट होते हैं, बायस होते हैं। इफ यू हैव टू अ न्यूरल नेटवर्क वेयर द वेरियस पैरामीटर, जो कि ए बी सी के तौर पर हमें पैरामीटर शो करवा रहे हैं, डिफरेंट हिडन लेयर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रीवियस लेयर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जब लाइक दिस को इसने प्रेडिक्ट कर लिया और इसके जो वेट थे, जो इसने आउटपुट दे दिया, अब जब वो आगे वर्ड प्रोसेस होगा, उसकी जो हिडन लेयर्स होंगी वो आपके प्रीवियस हिडन लेयर पे इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वो डेफिनेटली वो एक दिस ही है, ठीक है। तो इसका कोई कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप इसको प्रेडिक्ट करने के लिए जाओगे तो इसकी जो हिडन लेयर होगी वो आपकी प्रीवियस हिडन लेयर पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। Like in this neural network does not have the memory, then you can use the current neural network. अच्छा नहीं, ये मिडिल लेयर हिडन लेयर है, ठीक है। अब ये न्यूरल नेटवर्क will standardize the different activation function and weight and bias, so the each hidden layer has two parameter, the instead of creating नहीं, ये उनका उसके बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे दूसरे मॉडल्स होते हैं, यहाँ ये बता रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क स्टैंडर्डाइज होता है डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर, ठीक है, and weight and bias so that each hidden layer has the same parameter, ठीक है। हर हिडन लेयर के सेम पैरामीटर्स होते हैं। देन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल हिडन लेयर, इट क्रिएट वन और अ लूप ओवर इन द मैनी टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, अब ये बता रहे हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। आपको ये पता है कि ये तो फीड फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ ही बढ़ेगा, इनपुट जो होगा वो हिडन, हिडन से आउटपुट लेयर। लेकिन हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होगा हमारा, उसमें क्या होगा कि सिर्फ फॉरवर्ड नहीं होगा, हमारे बैक मतलब हमारा वो पीछे दोबारा जाकर अपनी मेमोरी को मेमोराइज करेगा। उसकी मेमोरी उसके पास मौजूद होती है। फीड फॉरवर्ड में मेमोरी उसके पास मौजूद नहीं होती, जस्ट वो उसका जो रीसेंट इनपुट होता है वो बस उसी को ही फॉलो करता है। लेकिन हमारे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ऐसा मुमकिन नहीं है। उसमें क्या होता है, उसकी मेमोरी उसके पास स्टोर होती है, दैट्स व्हाई वो आगे के प्रेडिक्शन देता है। इन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क डिसीजन आर बेस्ड ऑन द करंट इनपुट, जो कि हमने पढ़ लिया। इट डजंट मेमोराइज होता है, हम हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे फीड फॉरवर्ड को, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अभी जब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ही पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में चीजें देखेंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो हम बना सकते हैं, क्योंकि हम जनरेटिव एआई की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप लोगों को ये पता चल गया, आप लोगों के पास किताब भी मौजूद है, आप इसको भी थोड़ा सा इन डिटेल देख लिएगा। ये जो इसमें भी इन्होंने बताया है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, कि इसमें किस तरीके से इनपुट दिया जाता है, टाइम स्टैम्प दी जाती है और इनपुट फीचर्स दिए जाते हैं। it time over the time stamp and each time stamp is considered in current state। देखें ठीक है, जब भी कोई टाइम स्टैम्प किसी जो प्रेजेंट इनपुट होता है उसके साथ लगी होती है, इट लूप ओवर टाइम स्टैम्प एंड ईच टाइम स्टेप इट कंसीडर इट्स करंट स्टेट एंड अ टी, मतलब टी से कंसीडर होती है, एंड इट इनपुट अ टी of the shape of input features, जो हम उसको input features दे रहे हैं to be previous output। For the first stamp, the previous output isn't defined, hence there is no current state, so we will initialize। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम फर्स्ट स्टेट के अंदर होंगे, लाइक हम जब दिस देंगे, जब सबसे पहली स्टेट होगी, डेफिनेटली वो जीरो, फॉर द इनिशियलाइज स्टेट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अब लाइक जैसे ये इन्होंने बताया कि स्टेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, द स्टेट टी फॉर द इनपुट, ये मतलब ये पूरा इसको डिफाइन कर रहे हैं किस तरीके से हमारा पूरा लाइक ये प्रोसेस एल्गोरिथम किस तरीके से डिफाइन होगा, एक लूप के जरिए वो बता रहे हैं कि जो हमने इनपुट दिया, इनपुट सीक्वेंस में क्या आता है, जो इनपुट आउटपुट हमारा निकलेगा वो क्या होगा, एफ इनपुट टी और स्टेट ऑफ टी, इनपुट टी और स्टेट ऑफ टी, ठीक है। स्टेट ऑफ टी जो जहां से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जो हमारा इनपुट हमने टी दिया है वो, उसको इन दोनों को वो उसकी वैल्यूज को निकालकर वो स्टेट टी निकलेगा हमारा, जो कि आउटपुट टी होगा। आइटरेट ओवर द सीक्वेंस एलिमेंट्स हैं ये हमारे, और द प्रीवियस आउटपुट बिकम द स्टेट फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन, ये हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए यूज होंगे। You can even flesh out the function f the transform of the input and state input and output will be a parameterized for a two matrix W and U। Yeah,
आगे उसी तरीके से इन चीजों को डिफाइन कर रहा है, ये किस तरीके से पैरामीटराइज करेगा वेट, वो ये वही वेट जो कि आपको हमने बताया, जो कि एल्गोरिथम में बताए गए थे ए बी सी, वो उसके वेट है, वो उनको लेगा। इनपुट स्टेट जो टी है वो लेगा। मतलब ये इसी तरीके से जैसे एक फंक्शन का हमारा एक एल्गोरिथम काम करता है ना, आउटपुट स्टेट एक्टिवेशन, मतलब हम ये पूरा उसको डॉट प्रोडक्ट के जरिए डिफाइन कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट यू स्टेट बी और ये बायस है हमारा, तो ये हमारी ये आउटपुट निकल आएगा। टू मेक दिस नोटेशन absolutely ambiguous, let us write of the simple RNN। मतलब कि आप इसको पढ़ लिएगा, ये मैं बुक में से बता रही हूँ, इसमें तो थोड़ा सा सिंपली दिया था ना जिसको हमने अभी देखा है। ठीक है, आप इस बुक को भी देख लीजिएगा, जो बुक आप लोगों को दी गई थी, इसमें इन डिटेल थोड़ा सा इसको काफी एक्सप्लेन किया है। मतलब इस तरीके से पूरी एक वैल्यूज देकर भी रैंडम वैल्यूज इसकी जनरेट करी, टाइम स्टैम्प्स लिए, इसके इनपुट फीचर्स लिए, आउटपुट फीचर्स, ये सारा इसी तरीके से ये प्रोसेस किया है। मतलब ये RNN को, ठीक है, ये पूरा इसी तरीके से किस तरीके से इसमें वेट जनरेट हो रहे हैं, किस तरीके से इसके गेट हैं। लाइक इनपुट T1 जब हम इसको दे रहे हैं, ये इसकी हिडन लेयर है। फिर ये आगे ये फीड फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है, ये फीड फॉरवर्ड अगली स्टेट में गए, दूसरा इनपुट दिया, टी स्टैम्प लगी उसके ऊपर। अब ये क्या कह रहा है, आउटपुट इज इक्वल टू एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि हमने ऊपर अभी देखा था ना इसको, जो मैथमेटिकली हमने ये लाइक किस तरीके से इसका आउटकम आ रहा है, इस तरह से इसका आउटकम आ रहा है, जैसे ये इसमें फिगर में दिखा रहा है कि जब हमने इसको फर्स्ट इनपुट दिया, उसने इसको प्रेडिक्ट करा और आउटपुट इसका दे दिया। ये क्या करा, इसने जो आउटपुट आया, आउटपुट आगे किसके साथ जाएगा, नेक्स्ट इनपुट के साथ जाएगा। नेक्स्ट इनपुट इनपुट टी, लाइक ये अगर दिस है तो ये इज है, तो दिस किसके साथ दोबारा इसके जो आउटकम है ये नेक्स्ट इनपुट के साथ मिक्स होगा, और ये इसको आगे से इनपुट को ये प्रिडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट इसका थर्ड इनपुट क्या होना। थर्ड इनपुट वो प्रिडिक्ट ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर देगा कि ये हो सकता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आउटपुट इज इक्वल टू एक्टिवेशन, जो इसका एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ होगा, डब्ल्यू वही वेट है इनके इनपुट प्लस V2 स्टेट जो हम इसको स्टेट दे रहे हैं, और बायस जो इसका बायस निकलेगा उसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकलेगी वो इसकी आउटपुट टी होगी। आउटपुट टी क्यों होगी, क्योंकि ये इनपुट टी है, ये वो स्टेम है जो नेक्स्ट टाइम स्टेम जा रही है, रिसेंट की जो होगी वो टी होगी। ठीक है, और ये -1 क्यों हो गई, क्योंकि इसमें से ये -1 हो रही है। ठीक है, इसमें फिर ये क्या हो गया, अब ये जो दूसरा टी आया है, ये टी इसके अंदर प्लस हो रहा है, इसी तरीके से आगे ये प्लस होता जाएगा। क्या होता जाएगा, उसका जो रीसेंट टाइम स्टैम्प है उसमें आगे प्लस हो जाएगा। इसमें माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रीवियस कोई टाइम स्टैम्प ही नहीं थी। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे फीड फॉरवर्ड होता चला जाएगा, और इस तरीके से लाइक इसका जब दिस आ गया, दिस इज, अब ये आगे मजीद गया, अब ये क्या हो गया, अब इसमें दिस भी मौजूद है, इस भी मौजूद है। इस आउटपुट के अंदर जब ये इसको जाकर प्रिडिक्ट करेगा, तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, T+1, T+1 इसका वो हो गया, और टी इसकी टाइम स्टैम्प हो गई। ठीक है, अब दिस इज, अब ये इसको प्रेडिक्ट करेगा इसी तरीके से ये आगे नेक्स्ट बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर इस तरीके के गेट बने हुए होते हैं जो आपके वर्क फ्लो को, आपके वेट्स को पीछे बैक वापस लेकर जाते हैं, और वो उसके पिछले इनपुट को मेमोराइज रखते हैं। लाइक दिस से पहले इस, लाइक इससे पहले दिस दिया गया था, तो क्या करा, इसने मेमोराइज रखा कि मुझे पहले दिस दिया गया था, अब मुझे इस दिया जा रहा है। तो अब ये प्रिडिक्ट करेगा कि मे बी आगे जो इनपुट दिया जाए वो इज हो सकता है। ठीक है, तो क्या करा, इस इनपुट ने अपने अपने आप को मेमोराइज रखा और आगे की प्रिडिक्शंस भी देती। इसलिए रीकनेल न्यूरल नेटवर्क बनाया गया ताकि ये चीजों को मेमोराइज रख सके और हमारे उन डेटा पे काम कर सके जो सिक्वेंशियल डेटा पर हमारे काम होते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसमें क्लास के तरीके से दिखाया था, अभी मैं इसमें तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने वापस इसमें जा रही हूँ कि ये रीकनेल न्यूरल नेटवर्क, अच्छा ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये इमेज कैप्शंस में भी काम आ सकता है। इमेज कैप्शन लाइक, अब अगर हम इसको पिक्चर देते हैं, ठीक है, जस्ट हमने इसको ये पिक्चर दी, ठीक है, अब क्या करेगा हमारा, हमें इसमें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी लगाना पड़ेगा क्योंकि वो पिक्चर को रीड करेगा, एंड देन हमें RNN भी लगाना पड़ेगा। अब ये क्योंकि एक इस तरह से जनरेटिव एआई की तरफ हमारा मॉडल जा रहा है, और जब हम किसी डिफरेंट मॉडल्स की तरफ जाते हैं तो जनरेटिव एआई में ये नहीं है कि सिर्फ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ है। जब हम जनरेटिव एआई की तरफ जाते हैं उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं जो कि हमें एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बना के देते हैं। लाइक जैसे कि ये एक पिक्चर है, अब आप चाहते हैं इस पिक्चर का कोई टाइटल बने,
तो हमने क्या दिया, हमने अपने एक जनरेटिव एआई मॉडल के अंदर ये पिक्चर दी, और देखें उसने एक पिक्चर को रीड करा, रीड करके उसने एक हमें टाइटल दे दिया, क्या, कि उसने कहा अ डॉग कैचिंग अ बॉल इन द मिड एयर। ठीक है, ये पिक्चर हमने इसको दी, पिक्चर को भी इसने रीड करा, और पिक्चर को रीड करके इसमें एक लाइक पिक्चर को रीड करने वाला भी हमारे पास वो लगा हुआ है अल्गोरिथम, और सिक्वेंशियल लाइक सिक्वेंशियल डेटा पर भी काम करने का हमारे पास मॉडल लगा हुआ है। तो इमेज कैप्शंस में हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर यूज्ड टू कैप्शन एन इमेज बाय द एनालाइजिंग द एक्टिवेशन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये इसने इसको एक नाम दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो इमेज की कैप्शंस दे, लाइक आप उसको कोई सा भी एक रैंडम इमेज दें और वो आपको एक कैप्शन बना के दे देगा। ठीक है, ये इस तरह के प्रोडक्ट में भी यूज हो सकता है। टाइम सीरीज प्रेडिक्शंस, टाइम सीरीज प्रेडिक्शंस में भी लाइक एनी टाइम सीरीज प्रॉब्लम्स लाइक प्रेडिक्शन द प्राइस ऑफ द स्टॉक मार्केट, लाइक स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस मंथ का। ठीक है, लाइक आपने देखा कि पिछले महीने भाई आपके स्टॉक मार्केट के शेयर्स बहुत गिरे हुए थे, लाइक किसी एक कंपनी के शेयर्स बहुत गिरे हुए थे। अभी जब आपने देखा, अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं, इसमें उसके मतलब लाइक वो मिडिल में आ गए ना, वो बहुत लो प्राइस में है ना वो हाई प्राइस में। इसी तरीके से जब आप उसके आगे मंथ्स में जाएंगे, तो ये क्या काम कर रहा है, एक टाइम सीरीज डेटा के ऊपर काम करेगा। तो आरएनए एक टाइम सीरीज डेटा पे भी काम करता है। तो ये मॉडल आपका क्या प्रोडिक्ट करेगा कि इस प्रोडक्ट के शेयर्स अब उठ रहे हैं, तो वो नेक्स्ट प्रोडिक्शंस क्या देगा कि इसको आप बाय कर सकते हो, क्योंकि मतलब लाइक अब इसका शेयर लेवल अपसाइड पर जा रहा है। तो इसी तरीके से ये एक सीरीज प्रेडिक्शंस भी पे भी काम करता है आरएनए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बहुत ज्यादा अब जो यूज हो रहा है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। उसमें आपको पता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आरएनएन नहीं यूज होता है, क्योंकि बेसिक आर्किटेक्चर आप बनाते ही आरएनएन पर हो। ठीक है, लाइक टेक्स्ट mimic and sentiment analysis can be carried out using the RNN for the natural language processing। ठीक है, मतलब लाइक आप किसी भी तरह का डाटा देते हो उसको, तो वो आपको लाइक जैसे ट्विटर के ऊपर ट्वीट है, फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर आप टेक्स्ट से रेलिवेंट कुछ भी निकालना चाहो, तो जितना भी उसके ऊपर पीछे बैकएंड पे काम हो रहा है वो रिकनेक्ट न्यूरल नेटवर्क बेसिक स्ट्रक्चर उसका वो ही है। अगर टेक्स्ट से रेलिवेंट, टाइम से रेलिवेंट, सीक्वेंशियल डेटा से रेलिवेंट है, तो डेफिनेटली उसमें जो बेसिक आर्किटेक्चर आ रहा है वो आरएनएन नहीं आता है। ठीक है, आरएनएन इसलिए आप लोगों को पढ़ना जरूरी था कि जितना भी जनरेटिव एआई के अंदर काम हो रहा है वो सारा किस पर हो रहा है, एआई पर। अभी जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे जाएंगे उसमें भी जितना बेसिक आर्किटेक्चर है, लाइक आगे की जो प्रेडिक्शंस हैं, समराइज करना, चैटबॉट बनाना, असिस्टेंट बनाना, सारा काम किस पर हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर हो रहा है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर ही हो रहा है। अच्छा, मशीन translations given an input in a language, RNN can be used to translate the input to the different language। ठीक है, अब वो कह रहे हैं मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन में भी ये यूज हो रहा है। मतलब ये आपको वो एप्लीकेशंस बता रहे हैं जहां पर RNN बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। लाइक आप बात करते हो और आप अपना मैसेज लाइक किसी चाइनीज से बात करना चाह रहे हो, तो क्या होगा, उसके अंदर भी आप इंग्लिश में बोलोगे, वो आपकी पहले ट्रांसलेशन करेगा, देन वो लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा, लैंग्वेज सिलेक्ट कर वो उसको वो दे देगा। लेकिन ये सारा बेसिक आर्किटेक्चर किस पर ही है डिपेंड, डेफिनेटली आरएनएन पर ही है। तो कह रहे हैं हियर द पर्सन इज स्पीकिंग इन द इंग्लिश एंड इट इज गेटिंग ट्रांसलेट इनटू द चाइनीज, इटालियन, वट एवर, मतलब लाइक किसी भी लैंग्वेज में, स्पेनिश में, किसी में भी। तो क्या हो रहा है, मशीन जो हमारा मशीन ट्रांसलेशन हो रहा है वो भी डेफिनेटली हमारा आरएनएन पर ही हो रहा है। ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे आरएनएन आर्किटेक्चर पर डिपेंड कर रही हैं। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस को हम अगर देखें, आरएनएन के न्यूरल नेटवर्क के क्या एडवांटेजेस हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हैव सेवरल एडवांटेजेस ओवर अदर टाइप ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इंक्लूडिंग, क्या कह रहे हैं भाई, इसमें जो लेंथ और सीक्वेंस है उनको बड़े आराम से आप हैंडल कर सकते हो। इसकी मेमोरी जो होती है पास्ट इनपुट वो बहुत मतलब वो उसको मेमोराइज रखता है।
पैरामीटर शेयरिंग होती है इसके अंदर, मतलब जब आगे जब हम लाइक दिस लिखते हैं, दिस का जो वेट होता है वो आगे इसके साथ, जब इसी तरीके से क्या हो रहा है, ये पैरामीटर्स की शेयरिंग हो रही है, नॉन लीनियर मैपिंग होती है, इसका सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इम्प्रूव एक्यूरेसी होती है, ये सारे वो एडवांटेज। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? ये डिसएडवांटेज क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है वैनिशिंग का और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स का, ठीक है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का, लेकिन उनके भी सोल्यूशन इसके अंदर मौजूद हैं कि उन सोल्यूशन से इसको किस तरीके से निकाला जाए। मतलब जब किसी चीज के फायदे होते हैं तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन उनसे भी किस तरीके से डील किया जाता है। तो ये वो पॉइंट बता रहे हैं कि रिकनेक्ट न्यूरल नेटवर्क के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो वो उनको किस तरीके से सॉर्ट कर सकता है जो इसके प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट आए हुए हैं इतने सारे, आई डोंट नो ये लोग क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, ये अन्ना भेज रही हैं। ओके हाँ, जो तुम पढ़ा रही हो वो मैं साथ सर्च करके उसमें कुछ कुछ ऐड करती जा रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, ये इसके सारे डिसएडवांटेज हैं, लीक ऑफ पैरामिज्म, डिफरेंट चूजिंग ऑफ द राइट आर्किटेक्चर, डिफरेंट, मतलब ये वो सारे वो चीजें बता रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम जा रहे हैं उन चीजों के ऊपर। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होते हैं। वन टू वन, मैम ये वन टू वन। वेंशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को दोबारा बता दे एक दफा। किसको बता दो? वेनिशिंग ग्रेडियंट को? जी, ये प्रॉब्लम जो उनसे थे, हाँ, मतलब इसको रिजॉल्व करने का वेनिशिंग। मेथड क्या है? हाँ नहीं, लाइक देखो, अगर मैं इनकी डिटेल्स में जाऊंगी ना तो काफी लेंथी हो जाएगा। वेनिशिंग में यही होता है कि जब आप किसी चीज को लर्न कराते हो एकदम वो लर्न होके एकदम वो उसको लॉस कर दे, ठीक है। वेनिशिंग में क्या होता है कि मतलब आपने कुछ चीज को लर्न कराई और इतना ज्यादा डेटा आपने दे दिया, तो क्या करा उसने, बीच में से कुछ मेमोरी उसने स्किप कर दी, ठीक है। तो ये मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगी। जैसे इन्होंने बताया ना, टाइम स्टेप्स में उसको वो रीड कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आंख वो कर रहा है, तो वो फिर 3 स्टेप पीछे जा रहा है, दिस पे जा रहा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जाके जब वो सेंटेंस कंप्लीट होगा तो उससे पिछला वाला जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जाके भी तो लॉस करेगा ना उसको। 2 सेंटेंस तक उसको 3 सेंटेंस तक सेंस कर रहा होगा कि इस बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रांसलेशन की मिसाल लें तो ट्रांसलेशन में भी ये हो रहा होगा। जब तुम पूछोगी कि लाइक फॉर एग्जाम्पल हम चैट जीपीटी से ही क्वेश्चन करते हैं किसी खाने के बारे में, तो वो सेंस कर लेता है कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो किसी इंग्रेडिएंट के बारे में होगा, या फॉर एग्जाम्पल इसी तरह की कोई चीज होगा। लेकिन 4-5 क्वेश्चंस के बाद वो सिर्फ पिछले 2 क्वेश्चन, अगर आपने उस सेंस को छोड़ दिया है, पिछले 2 क्वेश्चंस को तो वो याद रखेगा, लेकिन 5 या 6 या 10 क्वेश्चन पीछे भूल जाएगा। तो ये इस तरह से इसके ग्रेडियंट्स जो है वो बार बार वैनिश होते रहते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं है अभी कि हम पहले उसको ट्रेनिंग की तरफ तो चले जाएं, उसको ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद अगर हमें उसकी लॉग्स या थ्रेड्स क्रिएट करनी होंगी तो हम अकॉर्डिंग टू द मॉडल उसको देखेंगे कि किस तरीके से इसको मजीद और याद रखवाया जा सकता है। नहीं, इसका मतलब उन्होंने आगे सॉल्यूशंस बताए हैं, जैसे लाइक मैं जा हम्म। रही थी पीछे टाइप्स में, तो वो आप लोगों ने हम्म। बोला कि नहीं पहले उसमें चले जाएं। तो इसीलिए मतलब इसके ये डिफरेंट टाइप होते हैं। जब हम मॉडल को बनाते हैं तो वो सम टाइम इस तरह से भी करता है कि वो बीच में से ही आपका आउटपुट ले लेता है, ठीक है। मतलब लाइक वो जरूरी नहीं है कि वो अगर 100 वर्ड हैं तो वो पूरे 100 वर्ड तक ही पीछे जाए और एक एक वर्ड को वो रीड करता करता और उसमें वैनिशिंग हो जाए। तो वो क्या करता है, वो बीच में से ही कुछ आउटपुट जनरेट कर लेता है, ठीक है। क्योंकि उसको वैनिशिंग का सोल्यूशन भी तो चाहिए ना। तो वो क्या करेगा, वो बीच में से मतलब क्योंकि ये इस तरह से नहीं होता ना, जस्ट वन इनपुट दिया और वन आउटपुट आ गया। नहीं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के वन टू वन, वन टू वन मतलब लाइक वन इनपुट दिया, वन ही इसका आउटपुट आ गया। इसी तरीके से इसकी दूसरी टाइप क्या है, वन टू मैनी। वन टू मैनी मीन वन इनपुट दिया लेकिन मैनी आउटपुट आ रहे हैं इसके। मैनी आउटपुट किस तरीके से आ रहे हैं, अगर आपको वेनिशिंग के लिए ही आपका इशू आ रहा है कि वो बार बार बीच में मतलब वो मतलब अपनी मेमोरी को लॉस कर रहा है, क्योंकि आपका सीक्वेंस बहुत लेंदी है और आपके पास सिस्टम ऐसा नहीं है या आपका एल्गोरिथम या आपका आर्किटेक्चर इस तरह से नहीं है कि वो इतनी लेंथ लेंथ सीक्वेंस को मेमोराइज कर सके। तो इसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि भाई आप उसको क्या करो, वन वन टू मैनी, मतलब लाइक आप इस तरह का भी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बना सकते हो कि आपने एक वो दिया
और उसमें से आपने डिफरेंट उसकी चीजें निकाल ली, ठीक है। इसी तरीके से मैनी टू वन है, लाइक आपने मैनी मैनी टाइप उसको इनपुट दिया और उसने आपने उसको एक चीज उसमें से निकाल ली। अच्छा ये थोड़ा सा ना थोड़ा डिफरेंट भी है, लाइक इसमें ये आप इस तरह से भी बता सकते हो, लाइक आपने एक एक टेक्स्ट दिया, ठीक है, आपने उसको क्या कहा, आपने एक टेक्स्ट दे दिया, उसको बड़ा सा टेक्स्ट दे दिया। अब आप कह रहे हो इसका सेंटर आइडिया भी बना दो, इसकी समरी भी बना दो और इसके क्वेश्चन आंसर भी बना दो। अब क्या हुआ, आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट कितना हो गया, लाइक आपने दी वन पीडीएफ टेक्स्ट, ठीक है, वन पीडीएफ टेक्स्ट दी जस्ट लाइक अ फाइल। और अब आप उसको कह रहे हो ये जो फाइल मैंने तुम्हें दे दी है, दिया मैंने तुम्हें वन इनपुट है, लेकिन अब आप कह रहे हो ये जो पूरी फाइल है इसका जो पूरा पीडीएफ है, इस पीडीएफ में से मुझे इसका पूरा ओवरऑल एक सेंटर आइडिया निकाल कर दो, एक पूरी इसकी समरी निकाल कर दो, और मुझे कुछ एमसीक्यूज पेपर भी बना कर दो। अभी आप क्या 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 मांग रहे हो इससे, वन इनपुट देने के बाद आप इससे तीन इनपुट निकलवा रहे हो, वन इनपुट देने के बाद तीन आउटपुट निकाल रहे हो, ठीक है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर वो डिफाइन करने लगा है आगे आपको कि किस कितने टाइप के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप वन इनपुट दो और वन आउटपुट निकालो, वन इनपुट दो मैनी आउटपुट निकालो, मैनी इनपुट दो, लाइक आपने दे दिया एक समरी भी उठा के दे दिया, आपने सेंट्रल आइडिया भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आपने कहा कि इसको वन सेंटेंस के अंदर क्लियर करके मुझे निकाल के दे दो। तो उसने क्या करा, जो आपने इतने सारे डिफरेंट पीडीएफ्स दिए, उसने क्या करा, सारे पीडीएफ्स को रीड करा, मतलब डिफरेंट आपने उसके अंदर डाले, लाइक किसी में समरी है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, वो उसको पूरा ओवरऑल रीड करके और एक आपको जस्ट टेक्स्ट निकाल कर दे देगा कि भाई ये आपका सिंगल आउटपुट है। अच्छा मैनी टू मैनी मीन मतलब लाइक आप बहुत मैनी मतलब मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दो आप उसको, मतलब उसके डिफरेंट वो हो, इसी तरीके से आप उसको डिफरेंट टाइप पर आउटपुट निकालना चाहो तो ये भी पॉसिबल है आरएनएन न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इसमें अगर कोई चीज ऐसी होती है लाइक बीच में से वैनिशिंग का जो इशू आता है, तो ये बीच में से भी चीजों को निकाल कर प्रोसेस कर सकता है ताकि ये अपनी मेमोरी को लॉस ना करे। हम आगे और भी देखेंगे जब हम ट्रेनिंग करेंगे ना, तो किस तरीके से वैनिशिंग को दूर किया जाता है, ग्रेडियंट किस तरीके से पॉसिबल बनाए जाते हैं कि वो आगे हमें प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। 101 क्या कह रहा है ये देखें, सिंगल आउटपुट सिंगल इनपुट, वन टू वन, ठीक है। मेनी आउटपुट लाइक सिंगल आउटपुट और मेनी, मतलब हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। अनम अगर तुम्हारे पास तुम थोड़ा सा इसको ये करो कि इसकी सिर्फ एग्जांपल्स निकाल लो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की, मैं स्टॉप शेयरिंग कर लूंगी क्योंकि मैं वो नहीं निकाल सकी ना। वन टू वन निकाल लो, एक वन टू मिनट एक मैनी मिनट निकाल लो, मतलब इनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या वन टू वन है और एक क्या मिनट। मैनी टू मैनी है, हाँ ठीक सुनो है। सुनो, ऊपर जाओ वापस, जरा ऊपर जाओ वापस, जहाँ पे 1 to 1 और वो इस तरह से था, जहाँ पे सारा टेक्स्ट था, हाँ ऊपर थोड़ा और ऊपर, ये वाले जो 3 4 लाइनें हैं ना, ये मुझे टेक्स्ट कर दो बस, ओके 1 to 4 तक की लाइनें, बस मैं इनको सर्च कर लेती हूँ, यहीं पे चैट में डाल दो भले से। हाँ मैं चैट में डाल रही हूँ। ठीक है, हाँ इनके चलो अब तुम एग्जाम्पल्स पढ़। दे जाएंगे ना आप लोगों को, तो आप लोग को पता चल जाएगा ये किस मॉडल्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये किस तरीके से यूज होंगे, ठीक है। ये वन टू वन मैनी टू मैनी, लाइक इसमें देखें वन इनपुट दिया जा रहा है ब्लू कलर का, बीच की हिडन लेयर है और मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। मैनी टू रन वन आरएनएन, मतलब लाइक मैनी दिए जा रहे हैं मल्टीपल वो, गुड एग्जाम्पल फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरनेट नेटवर्क वेयर इज द गिवन सेंटेंस टू क्लासिफाई द expressing positive और नेगेटिव सेंटिमेंट्स, ठीक है ठीक है ठीक है, और सही है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट, मतलब ये इसी तरीके से दिए जा रहे हैं कि इसको डिफरेंट मतलब आउटपुट, सेंटिमेंट एनालिसिस सेंटिमेंट, टाइप हाँ हो जाए, एग्जांपल हो हाँ जाएगी इसकी ना, क्योंकि ठीक है, उसमें को पूरा सेंटेंस दिया जाता था, वो एंड या पर आकर बताता है पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव है या हाँ न्यूट्रल तो है। वन वर्ड दे देगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, गुड, ठीक है। इसी तरीके से मैनी टू मैनी की मशीन Many. ट्रांसलेशन हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली मशीन वही है। मशीन ट्रांसलेशन, लाइक उसको लैंग्वेज दी जा रही है, मतलब उसको इसी तरीके से मल्टीपल इनपुट्स दिए जा रहे हैं और वो क्या कर रहा है मल्टीपल आउटपुट ही निकाल रहा है, उसी उसी सीक्वेंस में वो क्या कर रहा है ट्रांसलेट करके मल्टीपल वो आउटपुट निकाल रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ इशू ऑफ स्टैंडर्ड आरएनएन वेनिशिंग, वही ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ये मेरा मैं आपको ये चीज भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, जो आप लोग कह ही रहे थे, ठीक है। recurrent neural network unable to model time depending and the sequence data problems such as stock market predictions, machine translations, and text generation. You will find, however, RNN is a hard to train because of the gradient problem, ठीक है, ग्रेडियंट प्रॉब्लम।
अच्छा, ग्रेडियंट प्रॉब्लम बेसिकली आप लोग को पता है क्या, ताकि आप लोग को वेनिशिंग प्रॉब्लम भी पता चले। हेलो, हम्म। ग्रेडियंट प्रॉब्लम किसी को पता है क्या है? नहीं पता, ग्रेडियंट प्रॉब्लम भी नहीं पता। लाइक ग्रेडियंट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जब हम अपना इनपुट देते हैं, और इनपुट जो हमारा है वो जो हमारे वेट है, ऑल ओवर द वेट है हमारे, और उस जो ऑल ओवर द वेट को जब वो पैरामीटराइज करे और उसमें हमें कुछ एरर मिले, मतलब वो स्टक हो जाए उसके अंदर, ठीक है। ग्रेडियंट, ये देखें, ये ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट इज ऑप्टिमाइज, और नहीं ये तो ऑप्टिमाइज ऑलरेडी। ग्रेडियंट क्या है हमारे इसमें, ग्रेडियंट किस तरीके से होता है, अ ग्रेडियंट सिंपल मेजर द चेंजिंग इन ऑल वेट, जो हमारे ऑल वेट आ रहे हैं उसके अंदर regard to the change in a error. You can also think of the gradient as a slope of the function. The higher slope of the gradient is the stepper the slope of the faster model can learn, but it is the slope is zero, the model stop learning. ठीक है, लाइक अगर आपका ये जैसे वेट है, ठीक है, अब आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, अब ये क्या, ये इसका ये जितना इसको नीचे लेकर आता जाएगा, आपका जो लॉस है जितना उसको नीचे लेकर आता जाएगा उतना आपका ग्रेडियंट कम होता जाएगा। जब आपका ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, डेफिनेटली वो लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। किस तरीके से, जब आपका जाहिर सी बात है जो आपका पॉइंट है एक्चुअल पॉइंट है और उसने उसका लॉस जीरो कर दिया, तो क्या हो गया आपका, मतलब आपने जो डेटा पॉइंट रीड करने के लिए दिया उसका लॉस बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, मैं आई थिंक आप लोगों को उस तरीके से नहीं समझा पा रही। अनम, क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर दोगी ग्रेडियंट को? मैं तो आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? लाइक जैसे आपका एक डेटा पॉइंट है और आपका लॉस यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका डेटा पॉइंट है, अगर जैसे ये अब ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है, आपका क्या होता जा रहा है, आपका लॉस कम से कम होता जा रहा है। आप ठीक है, जब आपका बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा तो आपका लॉस तो बिल्कुल जीरो हो गया ना, वहां पर आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। हाँ, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर हम इसको मैं अगर इसको समझूं तो मैं अपने लिए ऐसे समझूंगी कि जैसे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लिमिट दे रहे होते हैं। तो इसकी लर्निंग का अगर कोई लूप भी चल रहा है ना, तो उसकी लर्निंग की भी एक लिमिट है। जैसे अगर हम फॉर लूप चला रहे होते हैं तो वह 1000 दे दिया, 100 दे दिया, 10 लाख दे दिया, वट एवर। तो इसकी लर्निंग एक जगह जाके स्टॉप हो रही होती है। इसी को हम जो है इसको ये वहां पे लर्निंग स्टॉप कर देते हैं। अब दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर वो सीक्वेंस बहुत बड़ा है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस अगर बहुत बड़ा है तो भी अगर वो आधे से ज्यादा में उसकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। अगर ग्रेडियंट्स उसके कंप्लीट हो जाते हैं, उसकी एक लिमिट आ जाती है। और लॉग में भी इसी तरीके से होता है, जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि 2 या 3 क्वेश्चंस को वो सेंस कर रहा है, और उसके बाद फिर वो उसको जो है वो एक टाइम आता है कि वो उसकी मेमोरी से वैनिश होना शुरू हो जाता है। आई थिंक यही है, यहीं तक है। अच्छा, इसका हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं, जनरेटिव एआई की तरफ, तो इसका कितना किस हद तक डिटेल में जाना जरूरी है मुझे इतना नहीं पता, तुम्हें पता है? नहीं, वो मैं बस इसी तरीके से इसको लेके जाना चाह रही थी, लेकिन ये चीजें तो है ना, वेनिशिंग ग्रेडियंट क्या है और ग्रेडियंट्स क्या हैं, ये जब इन लोगों को पता नहीं होंगे तो ये लोग आगे कैसे पढ़ेंगे? The vanishing grading problem is a phenomena that occur during the training of the deep neural network, where the खा लो। gradient that are used to update the 8 network बजे become the extremely small or vanish as they are back propagate from the output layer of the earlier layer। ठीक है, मतलब ये आपको चीजें समझ आ रही हैं कि ये किस तरीके से ग्रेडियंट वेनिशिंग ग्रेडियंट है, कि उसमें जो आउटलायर्स आते चले जाते हैं ना, वो उनको मतलब वो स्टक हो जाता है उस मेमोरी के अंदर जो बहुत ज्यादा होती है। तो उसके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो फिर हम आगे देख लेंगे ना। मीन्स कि जब हम बैक प्रोपगेशन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वेट को अपडेट कर रहे होते हैं, और जब जी, हम वेट को अपडेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है
कि हमारे पास जो उसका वेट है ना, वो वैल्यू जो लर्निंग रेट, वो ना तो हमारे पास ज्यादा होना चाहिए ना ही हमारे पास कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीज जो से है ना, ये वेंशियन ग्रेडियंट को ये रीजन बन सकती है। हाँ डेफिनेटली ना, लेकिन अगर हमारे पास बहुत लंबा सीक्वेंस है तो वो उसको मेमोराइज नहीं रख सकेगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये इशू आएगा। वेट्स या तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेडियंट जनरेट होंगे। ग्रेडियंट जनरेट होंगे जब हम उसको बिल्कुल जीरो पे लेकर आना चाहेंगे, सम टाइम ऐसा होगा कि वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएगा। तो वो बिल्कुल ही मतलब वो बिल्कुल आउटलायर बन जाएगा। तो इसी चीज को मतलब वो इसी चीज को मेमोराइज करने के लिए मतलब वो लॉस को किस तरीके से इंफॉर्मेशन थ्रू द टाइम मतलब वो इस चीज को वो सॉर्ट करेंगे। मतलब हम बेसिकली अभी सिंपली उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं जो मतलब बहुत वैलिड है। ठीक है, कि किस तरीके से इनके ये सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं। मतलब जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हम ये सब चीजों को देखते चले जाएंगे, कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन से पॉइंट। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको आरएनएन का आर्किटेक्चर बताना चाह रही थी कि किस तरीके से आरएनएन काम करेगा। फिर इसमें ये जितनी भी इसकी डिटेल्स है वो फिर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं बहुत इन डेप्थ में चली जाऊंगी अगर मैं इन सब चीजों के अंदर पड़ गई ना। बस मुझे सिंपली आज आप लोगों को आरएनएन का आर्किटेक्चर समझाना था। और अनम, क्या तुमने देखे हैं ये इसके कि ये मल्टीपल आरएनएन किस तरीके से हैं, मैनी टू मैनी, मैंने वन टू वन? मैंने चैट में भेजा है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, मॉडल की एग्जाम्पल्स है। मैनी टू मैनी में सेंटिमेंट का, मैनी टू वन में सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन है, मैनी टू मैनी में नेम एंटिटी रिकग्निशन है। अब इन मॉडल्स को देख सक इसी तरीके से है। ठीक और है। क्या देखना है? हाँ बस ठीक है, इतना भी बहुत है। अच्छा, आज हमने मतलब रिकनेक्ट न्यूरल नेटवर्क को पढ़ा है। ठीक है, अब हम कल किसी प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। लाइक अब आप लोग डिसाइड कर लें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या किसी ट्रांसफॉर्मर पर जाना है। जैसे लाइक स्टेबल डिफ्यूजन है, हम स्टेबल डिफ्यूजन पे भी मूव कर सकते हैं। कि वो किस तरीके से, क्योंकि उसमें भी प्रॉम्प्ट। अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं डायरेक्ट, तो वो ज्यादा बेहतर है। कोई एप्लीकेशन देख लेते हैं, कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल कोई चैटबॉट बना लेते हैं, या कोई एआई असिस्टेंट, या कोई ऐसी चीज जो मतलब एक जैसे एआई असिस्टेंट जो हमने बनाया है, जहाँ तक ट्यूटर है, वहाँ ट्यूटर तक तो आसान है। आई थिंक उसको अगर उसमें से एग्जामिनर हटा दें, सिर्फ ट्यूटर तक ही बता दें, या फिर कोई चैटबॉट कस्टमाइज डेटा या नहीं, विदाउट हम कस्टमाइज सिंपली डेटा। अभी, हाँ नहीं, हम सिंपली अभी इन लोगों को प्रॉम्प्ट की तरफ ले जाते हैं। कल फिर हम प्रॉम्प्ट बनाना सिखा देंगे। हम अब जाएंगे ओपन एआई के ऊपर, ठीक है ना। अभी आरएनएन का सिंपल आपको ठीक है। आर्किटेक्चर बताना जरूरी इसलिए था कि जब आप ओपन एआई के ऊपर जाओगे तो ओपन एआई के अंदर जितना काम हो रहा है वो मतलब हम आपको ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ओपन एआई पर की कैसे बनाना है, फिर उसको यूज कैसे करना है, की को आप अपना चैटबॉट कैसे बना सकते हो बेसिकली। क्योंकि सारा ओपन एआई का बेसिक आर्किटेक्चर किस पर है, आरएनएन पर है। इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले मैं आपको आरएनएन को डिफाइन कर दूं। आरएनएन आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंशियल डेटा पे किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप के आरएनएन हो सकते हैं, हम कितने आउटपुट दे सकते हैं और कितने उसके इनपुट दे सकते हैं और कितने आउटपुट उसके हम निकाल सकते हैं। तो कल ये है कि हम आप लोग अपना अपना ओपन एआई के ऊपर लाइक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ओपन एआई पर आप लोग अपना अकाउंट बना लीजिएगा, ताकि फिर आप साथ साथ उसको एक्टिवेट कर लें। ओपन एआई लॉगिन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ओपन एआई की वेबसाइट पे जाएं। ये ओपन एआई का लॉगिन होगा, आप उसको लॉगिन करें, ठीक है। और उस पे अपना अकाउंट बना लें, ताकि जब हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो वो आप लोगों के पास उसकी की मौजूद हो, ताकि आप साथ साथ काम कर सकें। इस तरह से ये आपका ईमेल पासवर्ड मांगेगा आपका अकाउंट बनाने के लिए। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट अपने गूगल से कनेक्ट कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि की वगैरह कहाँ से जनरेट करनी है, ताकि फिर हम कल एक छोटा सा चैटबॉट वगैरह बना लें। ठीक है, ये इस तरह से ये इसका ये खुल जाएगा लाइक मतलब चैट जीपीटी और ये। तो हम ये कि ओपन एआई पर आगे मूव करेंगे, ये इस तरह से हमारा ओपन एआई खुल जाएगा। यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस आएंगे जहां से हमने की बनानी होगी। आप लोग अपनी यहाँ पे की जनरेट करेंगे। फिर इसमें यहाँ मॉडल पड़े हुए असिस्टेंट प्लेग्राउंड में आप लोगों को बता दूंगी अच्छा, स्टोरीज किस तरीके। ये हाँ, ये भी इनको बता दो। और अगर हो सके और तुम्हें अच्छी नॉलेज हो उसकी प्लेग्राउंड की, हाँ तो तो मैं प्लेग्राउंड का भी प्लेग्राउंड की थोड़ा। तो इन लोगों को बेसिकली बताऊंगी जिस पर, ताकि ये उस कोड में इतना ना फंसे, क्योंकि ये कोड में फंस जाएंगे। तो सिंपल ये
प्लेग्राउंड में अपना कोई भी असिस्टेंट बनाए उसको चलाएं। कोड भी मैं हाँ दिखा दूंगी हाँ डॉक्यूमेंट के जरिए, जैसे ये सारे यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, टेक्स्ट जनरेशन, फंक्शन कॉलिंग, एम्बेडिंग, ये सब मतलब हम इनको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। लाइक पहले मैं छोटा सा एक इनको असिस्टेंट बता दूंगी, ओवरव्यू जो है इसका ये असिस्टेंट का, हम कल इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि असिस्टेंट किस तरीके से बनना है, इसका ये कोड किस तरीके से होना है। और अगर ये कोड नहीं करना तो डायरेक्ट आप लोगों ने प्लेग्राउंड में कैसे असिस्टेंट बनाना है, मतलब आप लोग अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं जिसको आप अपने व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर लें। आप किसी भी मतलब लाइक आपको आपको पता है आजकल ओपन एआई पे कितना काम आ रहा है, ये छोटे छोटे आप लोग काम पकड़ें। मतलब आप इतनी इन डेप्थ में जाएंगे ना, मतलब वो फिर आप लोग स्टक हो जाएंगे, जाना चाहें जरूर जाएं। मतलब हमें 4-5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन काम ऊपर ऊपर का ही होता है। मतलब ऊपर ऊपर का मीन आप ये थोड़े डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, डॉक्यूमेंट्स पढ़ के जिस तरीके से ये कोड डिफाइन कर रहे हैं, ये सब सारे लैंग्वेजेस में इनके पास मौजूद है, लाइक पाइथन, नोड जेएस, और ये सब में आप जिस लैंग्वेज में भी जाकर अपना कोड बनाना चाहें आप उस तरीके से अपना कोड बनाएं। तो ये कि मैं आपको ये फेवर करूंगी कि आपको ओपन एआई सिखा दूं थोड़ी सी, फिर मैं आपको ले जाऊंगी ओपन एआई पे एक छोटा सा असिस्टेंट बना के, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरह से देखने होते हैं ओपन एआई में वो देख लीजिएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टेबल डिफिजन बता दूंगी, जो कि आजकल आजकल मॉडल बन रहे हैं। लाइक जैसे कोई भी आप इसको प्रॉम्प्ट दो, सिंपल प्रॉम्प्ट दो, वो आपको एक पूरी वीडियो जनरेट करके देगा। सिंपल प्रॉम्प्ट दो, आप अपनी तस्वीर को जिस तरीके से भी मॉडिफाई करने चाहो, सिंपल प्रॉम्प्ट दो। प्रॉम्प्ट मीन मतलब लाइक टेक्स्ट, आपको इतना स्पेसिफिक टेक्स्ट देना है जिससे वो कोई भी आपको आउटकम बनाकर दिखा दे। तो हम स्टेबल डिफिजन पे चले जाएंगे, ओपन एआई पे चले जाएंगे, ये सारे वो काम हैं जो कि आप रिकनेक्ट न्यूरल नेटवर्क के जरिए कर सकते हो। फिर हगिंग फेस को थोड़ा सा देख लेंगे, लाइक थोड़ा बहुत ना, लाइक मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि कोर्स पे ये बहुत लेंथी हो जाएगा। बस इतना आप लोग अपनी छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाना शुरू करो, और फिर इन डॉक्यूमेंट्स को इन डिटेल पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आपको इससे रेलिवेंट नॉलेज आपको पता होनी शुरू हो जाए। लाइक जैसे अभी मैंने ओपन एआई का असिस्टेंट को ये खोला है, अब कल आप लोगों को चाहिए कि आप इस असिस्टेंट को पढ़ कर आओ कि इसमें डॉक्यूमेंट में कह क्या रहा है, क्योंकि जब आप बनाने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम ना, मतलब इसमें जो जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है, टूल्स जो यूज हो रहे हैं, आप अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो सिंपल आप ओपन एआई को ही पढ़ लो, ओवरव्यू। ओवरव्यू ओपन एआई का पढ़कर आओगे तो आपको पता होगा ओपन एआई काम क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ टेक्स्ट जनरेशन कैसे हो रहा है, एम्बेडिंग क्या है, इमेज जनरेशन क्या है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट क्या है। एक हल्का सा ओवरव्यू लेकर आ जाइएगा आप लोग अपना ओपन एआई के ऊपर अकाउंट बनाकर। ये बहुत सिंपल है, सिंपल आपने अपना ईमेल से लॉगिन करना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। हम फिर की वगैरह कल आपको बता देंगे, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ सको ना। क्योंकि ये जितने भी कोर्सेज है ना, देखिए इंडिविजुअली मैंने खुद किए हैं, किसी से पढ़े नहीं है। तो जितना आप लोग खुद से पढ़ोगे उतना आपने अपने आप को खुद से ग्रूम कर पाओगे। हर टीचर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता है कि ये काम इसलिए हो रहा है, ये काम इसलिए हो रहा है। बाकी इन डिटेल्स में जाना हर स्टूडेंट का ये है कि देखें, आप लोगों को अगर काम करना है, आपको अच्छा लग रहा है ये करना, तो आप लोग खुद से एफर्ट करो। हाँ, जब बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है, वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो डेफिनेटली मैं यहाँ हूँ ना। ओपन एआई पे मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मैंने कई इस पे असिस्टेंट भी बनाए हैं, चैटबॉट भी बनाए हैं। उससे रेलिवेंट अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन कोशिश आप लोगों को खुद करनी है ये सब कुछ करने की। तो कल प्लीज सब अपना अकाउंट बनाकर आइएगा, ताकि जब मैं की जनरेट कराऊँ तो साथ साथ आप लोग अपनी की जनरेट करो। और जब प्लेग्राउंड में मैं काम करूँ तो साथ साथ आप लोग अपने प्लेग्राउंड में जाओ, जल्दी से अपना असिस्टेंट बनाओ, जो जो मैं मॉडल बता दी जाऊँ उसको साथ साथ सिलेक्ट करते जाओ, ताकि आपके पास अपना यहाँ पर आपका असिस्टेंट मौजूद हो जो कि एक परफॉर्म कर रहा हो। पीडीएफ फाइल साथ के साथ मैं आप लोगों को दे दूंगी, चीजें मैं आपको साथ साथ डिफाइन करती रहूंगी कौन सा मॉडल किस लिए काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने जल्दी जल्दी ये सारी चीजों को कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू प्लीज आप लोग कल इस डॉक्यूमेंट्स का पढ़कर आइएगा, जो इसका ओवरव्यू है ओपन एआई का, कि ओपन एआई काम क्या कर रहा है। ठीक है, आई थिंक टाइम अब हो गया है लीव का, तो फिर कल मिलते थैंक हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू मैम, काफी अच्छा ओके। एक्सप्लेन किया है आपने। हाँ तो मैम कुछ कहना चाह रही हूँ हाँ कि बोलो। ओपन एआई की सारी साइड पर मूव करने से पहले कि अगर आप हमें ना ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी डिटेल बता दें, क्योंकि ओके ये ठीक है, आरएनएन इसके अगला स्टेप तो ट्रांसफार्मर था और या ट्रांसफार्मर आई नो। से ही ये सारे अच्छा चलो मॉडल्स ठीक निकले है, हैं। मैं कोई ऐसा तो ट्रांसफार्मर निकाल के ट्रांसफार्मर का रख। कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके ठीक है, मैं एक छोटा सा कोई ट्रांसफार्मर से रेलिवेंट कोई भी मतलब एक ऐसा वो निकाल के रखूंगी, ताकि आप लोग को ट्रांसफार्मर का पता चल जाए ट्रांसफार्मर है क्या, देन फिर मैं ओपन एआई पे मूव कर जाऊंगी।
नो प्रॉब्लम, आप लोग इस तरह से कह ओके ओके, सकते थैंक हो, यू। ठीक है। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।